students, let's start exercise 1.2 of your syllabus. So the first one question says find the values of x and y in the following. There are three statements, actually three parts हैं. हमें x और y की values जो है वो find करनी है. So आए फर्स्ट वन पार्ट को देखते हैं जी. फर्स्ट वन पार्ट में जो स्टेटमेंट गिवन है, एक्चुअली स्टूडेंट्स यहाँ पर इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स का जो कंसेप्ट है वो यूज किया जा रहा है. आप देख सकते हैं बोथ साइड्स पर कम्प्लेक्स नंबर्स हैं और डिफरेंट ऑपरेशंस कम्प्लेक्स नंबर्स पर अप्लाई किए गए हैं. हम बोथ साइड्स को सिंप्लीफाई करेंगे, कम्प्लेक्स नंबर्स को उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, और जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएंगे तो फिर हम उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे एक्स और वाई की वैल्यूज के लिए. मेथड आपको बता चुका हूं. सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट वन पार्ट में स्टेटमेंट है एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू अयोटा इंटू 5 माइनस अयोटा इंटू 3 प्लस 4 अयोटा. देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है. हमें बोथ साइड्स को सिंप्लीफाई करना है. सो पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं. हियर द लेफ्ट हैंड साइड इज एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 अयोटा. कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे? देखें 4 टर्म्स हैं, प्लस माइनस के साइन के साथ है. तो ऐसा करते हैं कि रियल जो नंबर्स हैं, रियल टर्म्स हैं, उनको इकट्ठा कर देते हैं. लाइक 2 को मैं एक्स के पास ले आता हूं, और जो इमेजिनरी नंबर्स हैं अयोटा वाई और माइनस 3 अयोटा, इनको डियर स्टूडेंट्स हम इकट्ठा करके लिख देते हैं अयोटा वाई माइनस 3 अयोटा. अब यहां से x प्लस 2 तो एज इट इज रहेगा. ये जो थर्ड और फोर्थ टर्म है अयोटा वाई माइनस 3 अयोटा, अगर यहां से मैं अयोटा प्लस के साइन के साथ कॉमन ले लूं तो मेरे पर रिमेनिंग रह जाता है y माइनस 3. तो आप देख सकते हैं इस वक्त ये जो नंबर है ये कम्प्लेक्स नंबर बन चुका है, और कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है ये क्लियर है. ये रियल पार्ट है x प्लस 2 और y माइनस 3 जो है ये इमेजिनरी पार्ट है. लेफ्ट हैंड साइड को हमने सिंप्लीफाई कर लिया है. नाउ मूव टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड. अब राइट हैंड साइड को देखिएगा जी. ये राइट हैंड साइड इज अयोटा इंटू 5 माइनस अयोटा इंटू 3 प्लस 4 अयोटा. सो पहले इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं. 5 माइनस अयोटा और 3 प्लस 4 अयोटा को मैं मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं जी. अयोटा, ये अयोटा एज इट इज आ गया. 5 3 से मल्टीप्लाई होगा 15, 5 4 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का 20 अयोटा आ जाएगा. नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अब माइनस अयोटा 3 से भी और 4 अयोटा से बारी बारी मल्टीप्लाई होगा. इट विल बी माइनस 3 अयोटा एंड माइनस प्लस माइनस 4 अयोटा स्क्वायर. यहां तक क्लियर है जी? ओके. नेक्स्ट यहां से आगे फॉरवर्ड करते हैं जी. माई अयोटा एज इट इज. अब ये 20 अयोटा, ये 3 अयोटा प्लस माइनस के साइन के साथ है, तो क्या हो जाएगा जी? प्लस का 17 अयोटा आ जाएगा. और ये माइनस 4 अयोटा स्क्वायर है, तो माइनस 4 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1. क्या बन गया जी? अयोटा एज इट इज. और यहां पर डियर स्टूडेंट्स आ गया 15 प्लस 17 अयोटा और माइनस माइनस प्लस 4. अब ये 15 और 4 दोनों रियल नंबर्स हैं, इनको ट्रीट करते हैं जी. 15 प्लस 4 इज इक्वल टू 19 प्लस 17 अयोटा. अब इस अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, देन डियर स्टूडेंट्स अयोटा 19 से मल्टीप्लाई होगा. इधर ही कर देता हूं जी. मैं चाह रहा हूं कि मैक्सिमम काम इसी पेज पे ही कंप्लीट हो जाए. अयोटा को 19 से मल्टीप्लाई किया, इट इज 19 अयोटा, और अयोटा को 17 अयोटा से मल्टीप्लाई किया प्लस के साइन के साथ 17 अयोटा स्क्वायर. और अब मुझे अब बताने की आपको जरूरत नहीं है कि अयोटा स्क्वायर अब -1 के इक्वल होता है, तो ये -17 हो जाएगा. सो 19 अयोटा एंड -17, तो इसको आप लिख सकते हैं जी -17 प्लस 19 अयोटा. क्या होगा जी? लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया, ये आ गया. राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया, ये आ गया. और दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है. तो अब कंपेयर करते हैं जी. बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स. सो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करते हैं जी. यहां पे रियल नंबर है, रियल पार्ट है x प्लस 2. यहां पर रियल नंबर है जी -17 रियल पार्ट है जी. देन x प्लस 2 इज इक्वल टू -17, और यहां से x की वैल्यू बआसानी आप लिख सकते हैं -19. 2 इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस के साइन के साथ आ जाएगा. ओके. अब इमेजिनरी पार्ट्स को कर लेते हैं जी. y माइनस 3
और यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट है जी 19, 3 अदर साइड पे जाएगा, ऐड हो जाएगा 19 प्लस 3, तो y की वैल्यू आ गई है 22। सो डियर स्टूडेंट्स, हमें x और y की वैल्यूज ही बतानी थी, तो x इज -19 एंड y इज इक्वल टू 22। मेथड आपको समझ आ गया है, तो आए मूव करते हैं सेकंड पार्ट की जानिब। अब आप समझ चुके हैं कि क्या हमें करना होगा। ये लेफ्ट हैंड साइड है, हमें लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है, हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है कम्प्लेक्स नंबर की, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, और फिर आफ्टर दैट हम कंपेयर करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। सो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये लेफ्ट हैंड साइड इज x प्लस अयोटा y इनटू 1 माइनस अयोटा। सो x मल्टीप्लाई होगा पहले 1 माइनस अयोटा से, इट विल बी x माइनस अयोटा x। अब y की बारी आ गई, इट विल बी अयोटा y प्लस माइनस माइनस y अयोटा स्क्वायर। इज दैट क्लियर? देन इट विल बी x माइनस अयोटा x प्लस अयोटा y, और ये अयोटा स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू क्या होती है जी, माइनस वाई होती है। माइनस वाई इस वाई माइनस वाई, ये -1 इस माइनस वाई को प्लस में चेंज कर देगा। x माइनस अयोटा x प्लस अयोटा y प्लस वाई। अब y को x के पास ले हैं, x प्लस वाई, और अयोटा x और अयोटा y में से अगर मैं प्लस के साइन के साथ अयोटा कॉमन निकाल लूं तो मेरे पास माइनस x प्लस वाई रह जाएगा। अब आप देखें ये हमारे पास सिंप्लीफाई भी हो गया है और ये कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, जिसमें x प्लस वाई ये रियल पार्ट है और माइनस x प्लस वाई ये इमेजिनरी पार्ट है। इस तरह लेफ्ट हैंड साइड को कर लिया जी। आया मूव करते हैं टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। अब मैं यहां पे कर लेता हूं जी। सो राइट हैंड साइड है जी 2 माइनस 3 अयोटा इंटू -5 प्लस 5 अयोटा इंटू माइनस अयोटा 3/5। ओके जी। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 -5 और 5 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, देन इट विल बी -10 प्लस 10 अयोटा। अब -3 अयोटा बारी बारी दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होने जा रहा है, तो -3 अयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस 15 अयोटा एंड माइनस प्लस माइनस 15 अयोटा स्क्वायर। ये तो मैंने दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया ना। तो अभी ये जो थर्ड ब्रैकेट है 3/5 माइनस के साइन के साथ है अयोटा, एज इट इज आ जाएगी। ले जी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखें जी, ये -10 एज इट इज है, 10 अयोटा और 15 अयोटा, प्लस का 25 अयोटा हो जाएगा। अयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको +15 में चेंज कर देगा। -3/5 अयोटा एज इट इज। नाउ 5, ये 15 है, ये -10 है, देन डियर स्टूडेंट्स इट विल बी 5 प्लस का हो जाएगा और प्लस का 25 अयोटा, और अभी हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करना है -3/5 अयोटा को। आए जी, अब ये -3/5 अयोटा इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ये इन दोनों टर्म्स के साथ बारी बारी जो है मल्टीप्लाई होगा। सो मैं करने लगा हूं जी। फर्स्ट टर्म है 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं -3/5 अयोटा, दरमियान में प्लस का साइन है जी। नेक्स्ट टर्म है 25 अयोटा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा -3/5 अयोटा। देखते हैं जी क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पे 5 ने 5 को कैंसिल कर दिया, माइनस का 3 अयोटा प्लस का साइन, ये 5 25 को डिवाइड करेगा तो 5 आ जाएगा। 5 अयोटा और -3 अयोटा, ये रिजल्ट आता है जी माइनस का 15 अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर भाई -1 होता है तो वो -1 इसको क्या कर देगा, प्लस का 15, तो एंड रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा जी -3 अयोटा प्लस 15 जी। ये लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया, ये रिजल्ट आ गया। राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया तो ये रिजल्ट आ गया। ये दोनों रिजल्ट हैं। अब इन्हीं दोनों रिजल्ट्स को हम इक्वल लिखेंगे और कंपेयर कर लेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं अब इनको इक्वल लिख रहा हूं। ये लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट है विच इज, मैं लेफ्ट हैंड साइड के नीचे लिख देता हूं जी, x प्लस वाई प्लस -x प्लस वाई अयोटा इज इक्वल टू, और जब ये राइट हैंड साइड को हमने सिंप्लीफाई किया था तो फिर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास रिजल्ट आया था -3 अयोटा प्लस 15, -3 अयोटा
प्लस 15, बल्कि हम इसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि रियल पार्ट पहले लिख लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट बाद में लिख लेते हैं जी। तो ये होगा जी प्लस का 15 माइनस का 3 अयोटा। आसानी आप कंपेयर कर सकते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। सो बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, सो ये रियल पार्ट है x प्लस वाई, यहाँ पे ये रियल पार्ट 15 के इक्वल आ जाएगा। ये एक हमारे पास ये स्टूडेंट्स इमेजिनरी पार्ट है माइनस एक्स प्लस वाई, ये इस इमेजिनरी पार्ट -3 के इक्वल आ जाएगा। सो अब एक्चुअली आपके पास अगर आप देखें तो दो इक्वेशंस बन गई हैं, दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं, और ये दोनों इक्वेशन का जो सेट है साइमल्टेनियस इक्वेशन, हम इनको जो है वो कंसिडर करेंगे और इनको सोल्व करेंगे एक्स और वाई की वैल्यू के लिए। तो लेट्स सपोज ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15 और सेकंड इक्वेशन है माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -3। जी जैसे ही मैंने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, x ने x को कैंसिल कर दिया, y प्लस वाई, 2y इज इक्वल टू 15 और -3 का किया तो 12 आ गया। y इज इक्वल टू 2 इधर साइड पे आया, इस साइड पे आएगा, 12 को डिवाइड करेगा 6। y की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट्स 6 के इक्वल आ गई है। अब y की ये वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करें, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। सो पुट y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं जी। x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, तो y की जगह पे क्या आ गया, x प्लस 6 इज इक्वल टू 15, 6 अदर साइड पे जाएगा, 15 माइनस 6 देन x इज इक्वल टू 9। x की वैल्यू आ गई 9, y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 6। सो यही डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड था। सेकंड पार्ट भी क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्व हुआ। आई मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट विच इज पार्ट नंबर 3 ऑफ दिस एक्सर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो पार्ट नंबर 3 लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। अच्छा यहाँ पे देखिए जी, सिंप्लीफाई हमें करना होगा लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है और कॉम्प्लेक्स नंबर अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आए जी लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। हियर लेफ्ट हैंड साइड इज x ओवर 2 प्लस अयोटा प्लस का साइन y ओवर 3 माइनस अयोटा। कैसे जी इसको सिंप्लीफाई करेंगे? देखिए सबसे पहली तो बात है यहाँ पे नंबर्स को रैशनलाइज करना होगा। अच्छा जी अब रैशनलाइज करना है, कैसे करना है? दो टर्म्स है ना, एक देखिए हमारे पास ये टर्म है और एक ये टर्म है। तो इस टर्म का जो डिनोमिनेटर है 2 प्लस अयोटा, इस डिनोमिनेटर का कांजुगेट क्या होगा? कांजुगेट होगा 2 माइनस अयोटा। तो कांजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और कांजुगेट से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ये प्रीवियस क्लासेस में भी काम कर चुके हैं, प्रीवियस एक्सरसाइज में भी हमने ये काम किया। अच्छा नो, अब ये प्लस का साइन एज इट इज आ गया। अब जो हमारे पास सेकंड टर्म है y ओवर 3 माइनस अयोटा, इसके साथ भी इस डिनोमिनेटर का जो कांजुगेट है 3 प्लस अयोटा, इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसी के साथ क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को। देखें जी x जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और माइनस अयोटा के साथ भी, इट विल बी 2x माइनस x अयोटा। और अगर बात करूं डिवीजन की, तो ये है 2 प्लस योटा 2 माइनस योटा, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फॉर्मूला होता है जी a का स्क्वायर यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और सेकंड टर्म का स्क्वायर। ये प्लस का साइन जो क्वेश्चन स्टेटमेंट में गिवन है वो एज इट इज चल रहा है। यहाँ पे अब y मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ भी और योटा के साथ भी, इट विल बी 3y प्लस अयोटा y। और डिवीजन में अगेन a माइनस बी ए प्लस बी है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर माइनस सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर। देखते हैं जी क्या हमारे पास आता है जी। यह नोमिनेटर तो एज इट इज रहेगा 2x माइनस एक्स अयोटा ओवर, इट विल बी 4 माइनस अयोटा स्क्वायर प्लस का साइन 3y प्लस y अयोटा ओवर, यहाँ पे आ गया जी 9 माइनस अयोटा स्क्वायर। ओके जी डियर स्टूडेंट्स, इसी पेज पे मैं आगे मूव कर रहा हूँ। नोमिनेटर अगेन एज इट इज 2x माइनस एक्स अयोटा ओवर 4 माइनस अयोटा स्क्वायर है ना, तो भाई 4 माइनस अयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। ओके ये प्लस का साइन है। अगेन सेकंड टर्म का न्यूमिनेटर एज इट इज 3y प्लस y अयोटा, और डिनोमिनेटर में अगर आप देखें 9 माइनस अयोटा स्क्वायर है, तो इट विल बी 9 माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। 4 माइनस -1 प्लस हो जाएगा 5 आ जाएगा, 3y प्लस y अयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा?
10 आ जाएगा। लें जी, अब यहाँ तो इनका एलसीएम ले लेते हैं और डियर स्टूडेंट्स इनको सोल्व कर लेते हैं। और इनका जब हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारे पास आता है जी 10 के इक्वल आ जाएगा। 10 को डिनोमिनेटर 5 पे डिवाइड किया, 2 आ गया। 2 को जब इस न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया जी 4x माइनस 2x अयोटा, प्लस का साइन 10 को 10 पे डिवाइड किया तो न्यूमिनेटर एज इट इज आ जाएगा 3y प्लस y अयोटा। ओके, अब डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो 4x और ये 3y ये हमारे पास रियल नंबर्स हैं, इनको इकट्ठा कर देते हैं और माइनस का 2x अयोटा और प्लस का y अयोटा, ये मैंने इमेजिनरी नंबर्स को इकट्ठा करके लिख दिया। डिवीजन में 10 जो है ये एज इट इज चल रहा है। अब 10 जो है इन तमाम नंबर्स को डिवाइड कर रहा है। अब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने लगे हैं ना, तो अब ये जो रियल पार्ट है 4x प्लस 3y ओवर 10, इज दैट क्लियर? 4x प्लस 3y ओवर 10। अब यहां पर डियर स्टूडेंट्स मैं प्लस के साइन के साथ जो है अयोटा कॉमन ले रहा हूं। प्लस के साइन के साथ मैंने अयोटा कॉमन लिया तो मेरे पास रह गया माइनस का 2x प्लस का y। अगर आप माइनस के साइन के साथ कॉमन लेंगे तो फिर ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, जरूरत नहीं है। आप प्लस के साइन के साथ अयोटा कॉमन लें, माइनस के साइन के साथ 2x रह गया, प्लस के साइन के साथ y रह गया, और डिवीजन में यहां पर भी 10 जो है ये एज इट इज आ जाएगा। अब अगर आप ओवरऑल देखें तो हम इस साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले हैं, हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ये अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये रियल पार्ट है और ये जो है आप जानते हैं, यानी कि इसमें मैंने अयोटा को भी इसमें सर्कल कर दिया। अयोटा जो है, अयोटा के साथ जो हमारे पास वैल्यू होती है वो क्या होती है? इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। सो आए जी, अब हमें इसको कंपेयर करना है इस साइड के साथ। कैसे करेंगे? तो हम इसके नीचे डियर स्टूडेंट्स ये लिखते हैं और फिर उसके बाद उसको इसके साथ क्या कर देते हैं? कंपेयर कर देते हैं। सो आए जी, मैं अब इसको लिखने जा रहा हूं। देखें जी, इसके नीचे आ जाएगा जी 4x प्लस 3y ओवर 10 और प्लस का साइन है, और प्लस के साइन के बाद डियर स्टूडेंट्स यहां पे माइनस का 2x प्लस y ओवर 10 अयोटा, और इक्वल्स टू यहां पे अगर आप देखें तो 4 प्लस 5 अयोटा है राइट हैंड साइड पे। तो अगेन अब कंपेयर करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। मैं जरा शॉर्ट कर रहा हूँ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ओके, ये रियल पार्ट है जी 4x प्लस 3y ओवर 10, और यहां पे रियल पार्ट है जी 4, और इमेजिनरी पार्ट है जी माइनस 2x प्लस y ओवर 10 इज इक्वल टू 5। यहां से इक्वेशन बनेगी जी 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 40, और यहां से इक्वेशन बनेगी जी माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 50। अब दोनों इक्वेशन में अगर आप देखें तो x के कोफिशिएंट्स भी डिफरेंट है, y के कोफिशिएंट्स भी डिफरेंट है। इनको प्लस माइनस करने से सिंप्लीफाई नहीं होगा, हमें कोफिशिएंट्स को इक्वल करना होगा। तो ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन को, यानी कि अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ और फिर ऐड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। चले मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम कर देता हूँ। मेरी मैक्सिमम कोशिश है कि एक पेज पे मैक्सिमम काम हो ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बनती रहे साथ साथ ही जी। तो हम करने क्या लगे हैं, मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद 2 के साथ इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे एंड, और फिर ऐड कर देंगे इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 को कुछ भी नहीं कर रहे, इक्वेशन 1 को एज इट इज लिख दिया 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 40, और इक्वेशन 2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तमाम तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो इट विल बी माइनस 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, और इनको अब ऐड कर दी। इक्वेशन नंबर 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन नंबर 1 में ऐड कर रहा हूं। ये टर्म्स कैंसिल होगी जी, हमारे पास आ गया 5y इज इक्वल टू 140, और यहां से डियर स्टूडेंट्स y की वैल्यू आ गई 100 बाय 5 विच इज इक्वल टू 28।
तो y की हमने वैल्यू निकाल ली जो कि आ गई है 28। अब ये वैल्यू भाई आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, 1 में कर दें, 2 में कर दें, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो चलें जी मैं यहाँ पे करता हूँ जी पुट y इज इक्वल टू 28 इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 आ गई जी -2x प्लस वाई की जगह पे आ गया जी 28 इज इक्वल टू 50। 28 को अदर साइड पे ले जाएं, -2x इज इक्वल टू 50 माइनस 28। तो -2x भाई इक्वल आ गया हमारे पास 50 में से 28 जब आप माइनस करेंगे तो इट विल बी 22 और 2 -2 जब इस साइड पे आएगा 22 को डिवाइड करेगा, एट द एंड x का रिजल्ट आ गया -11। ये भाई x का रिजल्ट है। मैं नेक्स्ट पेज पे जा सकता था, मैं नहीं गया नेक्स्ट पेज पे, मैंने यहीं पे इसको कंप्लीट कर दिया। दिस इज द वैल्यू ऑफ y, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। y की वैल्यू 28 है, x की वैल्यू जो है ये -11 है। सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमने कंप्लीट कर दिया और क्वेश्चन नंबर 1 की मेथोडोलॉजी ही हमें काम देगी इन द नेक्स्ट 2 and 3 क्वेश्चन। सो आए जी मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट ये कहती है इफ z1 इज इक्वल टू दिस वन इज व्हाट -13 प्लस 24 iota, z2 इज इक्वल टू x प्लस y iota, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सच दैट z1 माइनस z2 इज इक्वल टू दिस वन। अब है क्या, देखें जी स्टेटमेंट को समझें, स्टेटमेंट समझ में आ गई, सोल्यूशन समझ में आ जाएगा। एक हमें कम्प्लेक्स नंबर दिया, उसको z1 से डिनोट किया गया और कम्प्लेक्स नंबर है -13 प्लस 20 iota। इस तरह एक और कम्प्लेक्स नंबर दिया, उसको z2 से डिनोट किया गया, वो नंबर x प्लस y iota। फिर इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स का z1 और z2 का रिलेशन यहाँ पे बता दिया गया कि दोनों का जो डिफरेंस है अगर z1 में से z2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो इसके इक्वल आता है। हमें x और y की वैल्यू बतानी है, वेरी सिंपल। चलें जी सॉल्यूशन। हमें क्या गिवन है जी, हमें गिवन है एक कम्प्लेक्स नंबर z1 के नाम से विच इज -13 प्लस 24 iota। एक और कम्प्लेक्स नंबर z2 के नाम से गिवन है विच इज x प्लस y iota। और एक रिलेशन गिवन है एंड एक रिलेशन गिवन है z1 माइनस z2 इज इक्वल टू दिस इज z2 इज इक्वल टू -27 प्लस 15 iota। अब इस रिलेशन में z1 और z2 की जगह पर हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं जो स्टेटमेंट में ही एक्चुअली गिवन है। तो मैं z1 की वैल्यू पुट कर रहा हूं विच इज -13 प्लस 24 iota, ये माइनस का साइन, और ये z2 की वैल्यू है x प्लस y iota। राइट हैंड साइड पे -27 प्लस 15 iota एज इट इज रह जाएंगे। अब जो माइनस का साइन आप सिंप्लीफाई तो करना ना, इस साइड को सिंप्लीफाई, माइनस का साइन है तो इनके साइन चेंज कर देगा, -13 प्लस 24 iota, इट विल बी -x माइनस y iota इज इक्वल टू -27 प्लस 15 iota। अच्छा जी, अब ये दो टर्म्स यहाँ पर क्या हो रही हैं जी, प्लस माइनस हो रही हैं। तो ऐसा करते हैं, इनको उठा के इन टर्म्स को और दूसरी साइड पे ले जाते हैं। जब इन टर्म्स को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे यानी कि -x और -y iota इसी साइड पे रह जाएगा। ये दोनों टर्म्स जब इस साइड पे आएंगी -27 प्लस 15 iota भी एज इट इज है। जब ये दोनों टर्म्स इस साइड पे आई तो 13 जो है ये प्लस का हो जाएगा और 24 iota क्या हो जाएगा, माइनस के साइन के साथ आ जाएगा। ओके जी, -x माइनस y iota इज इक्वल टू, देखें जी ये 27 है और ये 13 है, दोनों और रियल नंबर्स हैं, तो 27 में से 13 तो ये आ जाएगा माइनस का 14। ओके, और 15 iota है और ये 24 माइनस के साइन के साथ है, तो 24 में से जब 15 को माइनस करेंगे तो ये माइनस के साइन के साथ ही 9 iota आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, दोनों साइड्स जो है सिंप्लीफाई हो चुकी हैं। ये कम्प्लेक्स नंबर है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, ये कम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। कंपेयर करते हैं जी दोनों को बाय कंपेयरिंग, और हम कंपेयर किसको करते हैं बता चुका हूं, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करते हैं। इसका रियल पार्ट है जी -x और इसका रियल पार्ट है जी -14। इज दैट क्लियर? यहां पर इमेजिनरी पार्ट है जी -y और इसका इमेजिनरी पार्ट है जी -9। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 14 और यहां से y की वैल्यू आ गई +9। वेरी सिंपल, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये सोल्व हुआ। आए जी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, और क्वेश्चन नंबर 3 के भी 3 पार्ट्स हैं यहाँ पे, वेरी इंटरेस्टिंग। सो क्वेश्चन नंबर 3 सेज अगेन x और y की वैल्यू बतानी है
और हमें 3 पार्ट्स गिवन है, और वही बात है कि जी कंप्लेक्स नंबर में इक्वालिटी का रिलेशन है, इक्वालिटी है, तो बोथ साइड्स को सिंप्लीफाई करेंगे, कंपेयर करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू बता देंगे। सो आए जी मैं फर्स्ट वन पार्ट को डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे सोल्व करने जा रहा हूँ। सो हियर द फर्स्ट वन पार्ट इज एक्स प्लस वाई आयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। सो जी दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज द राइट हैंड साइड। सो मैं लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करूंगा जी। लेफ्ट हैंड साइड इज एक्स प्लस आयोटा वाई लिख लें, वाई आयोटा लिख लें, होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे एक्सपैंड होता है जी? आप सब कहेंगे सर जी ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपैंड कर लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो कोई फॉर्मूला नहीं है, 7th 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ओके जी, एक्स प्लस वाई आयोटा का होल स्क्वायर मैं एक्सपैंड करने लगा हूं जी। फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर प्लस सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर वाई आयोटा, वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस का 2xy एंड आयोटा। इज दैट क्लियर? ये मैंने इसका जो स्क्वायर है वो क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया डियर स्टूडेंट्स। सो अब ये आयोटा स्क्वायर जो है ये माइनस में चेंज हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो -1 होती है। तो ये हमारे पास आ गया जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई हो चुकी है, इससे ज्यादा अब इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। ये अगर आप देखें हमारा रियल पार्ट है और आयोटा के साथ 2xy ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट्स है। आए जी अब इसको कंपेयर करते हैं। 9 अब लिख लेते हैं जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, ये इक्वल है जी 25 प्लस 60 आयोटा। देखें ये इक्वल गिवन है ना, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, इसको हमने सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिख लिया और ये इक्वल है 25 प्लस 60 आयोटा के। अब कंपेयर कर लें जी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रियल पार्ट की इक्वल आ गया इसके रियल पार्ट 25 के, और ये जो इमेजिनरी पार्ट है 2xy ये इक्वल आ गया इसके इमेजिनरी पार्ट 60 के। ले जी ये अब आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब ऐसा हुआ है कि एक इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक आ गई है और दूसरी जो है वो लिनियर है, यानी कि एक में वेरिएबल की पावर 2 है, एक में वेरिएबल की पावर 1 है। इन इक्वेशंस को कैसे सोल्व करते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स इन इक्वेशन को भी सोल्व करना आप मैट्रिक में सीख चुके हैं। मैं अब एक्सरसाइज का नंबर भी यहाँ पे बता सकता हूँ, बट लीव इट, हम यहाँ पे देखते हैं जी कैसे सोल्व करेंगे। इक्वेशन 2 को लेके चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या जी हमारे पास 2xy इज इक्वल टू 60। अब यहां से x की कीमत निकाल लें, y की कीमत निकाल लें, डिपेंड्स अपॉन जो हम ऐसा करते हैं जी यहाँ से y की वैल्यू जो है हम निकाल लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूं तो y इक्वल आ जाएगा 2x इधर आके 60 को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो एक्चुअली जी y हमारे पास आ जाएगा 30/x, 62 पे डिवाइड हो जाएगा, 30/x आ जाएगा। सो y इज इक्वल टू 30/x। अब y की ये जो वैल्यू है ये आपने पुट करनी है। अच्छा जी अब ये टेम्परेरी वैल्यू है, इज दैट क्लियर? अब ये वैल्यू कहां पे पुट करनी है? अब ये नहीं कि इधर पुट कर दे, नहीं, अगर इक्वेशन 2 से y की वैल्यू निकाली है तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। सो पुट y इज इक्वल टू 30/x इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस y का स्क्वायर, y की तो वैल्यू आ गई है, क्या आ गई है जी 30/x, y का स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 25। क्लियर जी? ले जी एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 30 का स्क्वायर होता है जी 900 और x का स्क्वायर है जी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर आप इसको सिंप्लीफाई तो करना है ना, एक्स स्क्वायर है, अब इस एक्स स्क्वायर को खत्म करना है तो कैसे होगा जी, तमाम टर्म्स के साथ, 3 टर्म्स हैं इस इक्वेशन में, तीनों टर्म्स के साथ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ले जी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का 900/x स्क्वायर, इसके साथ भी एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया और 25 के साथ भी एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया जी x की पावर 4 माइनस 900 एंड इक्वेशन की दूसरी तरफ आ गया 25x स्क्वायर आ गया। अब इस 25x स्क्वायर को इक्वेशन के इस तरफ ले आते हैं तो अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, x की पावर 4 माइनस 25x स्क्वायर और माइनस का जी 900 है इज इक्वल टू 0। अब इसको कैसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं भाई, इसको ऐसा करते हैं
यहाँ पे x की पावर 4 है ना, तो इसको चेंज करते हैं। तो ऐसा करते हैं जी, पुट कर देते हैं एक्स स्क्र इज इक्वल टू, इसको इक्वल कर देते हैं जी हम। अब x और y तो वेरिएबल्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं, तो इसके अदर देन कोई भी वेरिएबल आप चूज कर लें, l कर लें, m कर लें, n z कर लें, a b c कर लें। तो जी हम इसको z के इक्वल लेट कर देते हैं, x स्क्र z है। अगर x स्क्र z है तो x की पावर 4 क्या होगा, वो ऑब्वियसली z स्क्र होगा। तो इसकी जगह पे आ जाएगा जी z स्क्र माइनस 25, x स्क्र की जगह पे आ जाएगा z माइनस 900 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन है ना, यहाँ पे पावर 4 थी, अब हमने ये जो पुट किया है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको सोल्व करना आसान है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर लें। अगर मिडिल टर्म स्प्लिट होती है तो फैक्टर्स बना लें। मैं यहाँ पे फैक्टर्स बना रहा हूँ जी, माइनस का 45z और प्लस का 20z, ये मैंने माइनस 25 के फैक्टर्स बना लिए हैं। माइनस 900 एज इट इज। आपको मुश्किल पेश आती है, आप जस्ट क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर लें, नो प्रॉब्लम। ओके जी, z यहाँ से कॉमन लिया तो z माइनस 45 आ गया, प्लस का 25 कॉमन लिया, z माइनस 45 आ गया इज इक्वल टू 0। ले जी, अब z माइनस 45 कॉमन ले लेते हैं और रिमेनिंग हमारे पास रह गया जी z प्लस 20। अब z माइनस 45 को 0 के इक्वल रख लेते हैं और z प्लस 20 को 0 के इक्वल रख लेते हैं जी। यहाँ से z की एक वैल्यू आ गई है 45 और z की एक वैल्यू आ गई है माइनस 20। z तो क्वेश्चन में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो अब z ये हमने यहाँ पे पुट किया हुआ है ना, ये z है x स्क्वायर। सो यहाँ पे पुट कर देते हैं जी, पुट z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया जी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 45 एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 20। इसी पेज पे रहूंगा ताकि आपको ये पता चलता रहे जी। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 45 है ना, तो हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 45। तो ये जी दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 45 है। तो क्या करेंगे जी, 45 को आप 9 मल्टीप्लाई बाय 5 भी तो कर सकते हैं ना यार, और ये फिर x इक्वल आ जाएगा 3 इंटू 5 के। ओके, और यहां से एक एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस 20 भी तो आ रही है, तो यहाँ पे भी जी स्क्वायर रूट लेते हैं, इट इज नॉट 20, इट इज माइनस 20। देन x इज इक्वल टू, अब ये माइनस 20 इसको समझ लें, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये जो -1 है ना, इसको तो लिख दें अयोटा स्क्वायर, 20 को लिख दें जी 4 इंटू 5 इंटू अयोटा स्क्वायर। इज दैट क्लियर? 4 सोल्व हो जाएंगे, 2 बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट में क्या क्या रह जाएगा जी, स्क्वायर रूट में जस्ट रह जाएगा 5 और अयोटा स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 5 अयोटा। तो x की एक वैल्यू ये आ गई है, एक वैल्यू ये आ गई है। अब ये x की जो है ये परमानेंट वैल्यूज है, यानी कि ये फाइनल वैल्यूज है। अब x की ये दोनों वैल्यूज अब आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, किसी इक्वेशन में। ये देखें, मैं पिछले पेज में आ रहा हूँ, ये देखें जी, पिछले पेज में हमारे पास जी, तो पिछले पेज में हमारे पास इक्वेशन बनी थी ना, इसकी एक इक्वेशन बनी थी, इसकी इक्वेशन बनी थी। तो उन इक्वेशन में से आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे x की ये वैल्यूज, तो फिर हमारे पास जो है y की वैल्यूज आ जाएंगी। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन हम लेके चले थे, 2xy इज इक्वल टू 60, याद है ये वाली इक्वेशन आपको? तो इसी इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो मैं लिखता हूं जी, और ये इस इक्वेशन का नंबर था इक्वेशन 2। सो हम लिखते हैं जी, पुट, पहले तो x की ये वैल्यू पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 इन इक्वेशन नंबर 2। सो इसमें पुट करने लगा हूं जी मैं। इक्वेशन नंबर 5 क्या थी, 2xy, 2x की जगह पे ये वैल्यू आ गई 3 इंटू 5 y इज इक्वल टू 60। ये इक्वेशन थी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, 2xy इज इक्वल टू 60। प्रीवियस पेज पे थी, तो अब मैं इसी पेज पे रह रहा हूँ। ओके जी, इसको मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया जी हमारे पास? हमारे पास आ गया 6 इंटू 5 y इज इक्वल टू 60। अब डियर स्टूडेंट्स, ये 6 इंटू 5 स्क्वायर रूट 5 ये इधर आ जाएगा। सो y इज इक्वल टू 60 बाय 6 इंटू स्क्वायर रूट 5, ये 6 को डिवाइड कर देगा तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 10 बाय स्क्वायर रूट 5, और डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें, स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करें, तो y इक्वल आता है जी 10 इंटू स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर यानी कि 5 आ जाएगा। 5 इसको डिवाइड करेगा 2,
तो y की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगी 2 इंटू स्केयर रूट 5। अब भूलिएगा ना x की ये जो हमने वैल्यू पुट की है 3 इंटू स्केयर रूट 5, इसके अगेंस्ट y की वैल्यू आ गई है 2 इंटू स्केयर रूट 5। आए अब हमें x की ये वैल्यू पुट करनी है इसी इक्वेशन में जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी, और फिर देखते हैं हमारे पास y की क्या वैल्यू आती है। सो पुट कर रहा हूं जी, पुट x इज इक्वल टू 2 इंटू स्केयर रूट 5 अयोटा इन इक्वेशन नंबर 2। ओके जी, क्या वैल्यू आती है? इक्वेशन नंबर 2 है जी 2, x की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू स्केयर रूट 5 अयोटा y इज इक्वल टू 60। ये हो जाएगा जी 4 इंटू स्केयर रूट 5 अयोटा y इज इक्वल टू 60। यहां से y इक्वल आ जाएगा 60 ओवर 4 इंटू स्केयर रूट 5 अयोटा। अब इसी के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं जी, 4 इंटू स्केयर रूट 5 अयोटा बाय 4 इंटू स्केयर रूट 5 अयोटा। क्या होगा जी, 60 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 240 इंटू स्केयर रूट 5 अयोटा ओवर 4 इंटू 4 16, स्केयर रूट 5 और स्केयर रूट 5 मल्टीप्लाई होंगे तो 5 आ जाएगा, अयोटा इंटू अयोटा क्या आ जाएगा, अयोटा स्केयर। मैं कोशिश में कर रहा हूं ईच एंड एवरी स्टेप करूं आप लोगों के सामने ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ले जी 240 इंटू स्केयर रूट 5 अयोटा ओवर 16 इंटू 5 क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 80, और अयोटा स्केयर माइनस में -1 में चेंज हो जाएगा, माइनस का 80 आ जाएगा जी। अब हमारे पास क्या होगा जी, अब ये 80 जो है इसको डिवाइड करेगा यानी कि 3 आ जाएगा, 0 0 से कैंसिल 8 3, लेकिन -80 डिवाइड कर रहा है तो ये आ जाएगा जी माइनस का 3 इंटू स्केयर रूट 5 अयोटा। ये किसकी वैल्यू आ गई है, y की। यानी कि जब आपने x की ये वाली वैल्यू पुट की है तो आपके पास y की क्या वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू आ गई है। और अगर मैं आपको प्रीवियस पेज पे लेके जा सकूं जी, ये बिल्कुल प्रीवियस पेज है, x की ये वैल्यू तो y की ये वैल्यू आई है, और x की इस वैल्यू के लिए y की ये वैल्यू है। तो एट द एंड आप लिख दें जो आपका रिजल्ट है वो इस तरह है कि x की जब आपने वैल्यू पुट की 3 इंटू स्केयर रूट 5, तो y ने आपको वैल्यू दी 2 इंटू स्केयर रूट 5। यहां पे डियर स्टूडेंट्स जब आपने x की ये वैल्यू पुट की 2 इंटू स्केयर रूट 5 अयोटा, तो y ने आपको वैल्यू दी -3 इंटू स्केयर रूट 5 अयोटा। सो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 जो है ये सोल्व हो गया। इसको अगर आपने डिटेल से देख लिया, अब सेकंड और थर्ड पार्ट आपने जो है वो चुटकी बजा के सोल्व कर लेना। तो हमें फिर सेकंड पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में आप देखें क्या डिफरेंस है जी, वही सारा काम है, यही स्केयर है, और यही यहाँ पर एक इमेजिनरी नंबर, एक कम्प्लेक्स नंबर जो है वो गिवन है। तो इसका स्केयर अभी हमने एक्सपैंड किया था, तो क्या इसका स्केयर आया था, इसका स्केयर आ गया था एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस 2xy अयोटा। याद है कि नहीं, अभी एक्सपैंड किया ना प्रीवियस पार्ट में। सो डेट इज इक्वल टू 64 प्लस 48 अयोटा जी। ये रियल पार्ट है और ये इसका 2xy इमेजिनरी पार्ट है। तो उसी तरह रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को जो है वो कंपेयर करते हैं। तो बाय कंपेयरिंग, देखिए मैं थोड़ा सा इसको जस्ट मैंने शॉर्ट किया, ये पहले स्टेप में 2-3 स्टेप में हमने इसको एक्सपैंड करना था, वो मैंने इसको जरा शॉर्ट कर दिया क्योंकि अभी हमने एक्सपैंड किया, आपको समझ तो आ गया कि ये बायनोमियल का स्केयर कैसे एक्सपैंड करते हैं। तो बाय कंपेयरिंग जी, आप रियल को रियल के इक्वल लिखते हैं, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू 64, और ये इमेजिनरी नंबर है जी 2xy इज इक्वल टू 48। अगेन आप देख लें उसी तरह की दो इक्वेशंस बन रही हैं, जस्ट ये वैल्यूज यहाँ पे चेंज आ रही हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, जैसे पार्ट 1 में हो रहा था। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को ही लेके चलेंगे, ऑब्वियसली यहाँ से एक्स या वाई की वैल्यू निकालेंगे, इधर पुट करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है जी, नीचे लिख लेते हैं 2xy इज इक्वल टू 48। तो यहां से जी y की ही अगेन वैल्यू जो है वो हम निकाल लेते हैं। तो अगर मैं यहां से y की वैल्यू निकालूं, देन y इज इक्वल टू, ये जी 48 को डिवाइड कर देगा 2x, तो y हमारे पास इक्वल आ जाता है जी, चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, y इक्वल आ जाता है 24/x। ये y की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी, कहाँ पे पुट करनी भाई, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है, ये टेम्परेरी वैल्यू y की। सो पुट इन
इक्वेशन नंबर 1। सो ये इक्वेशन नंबर 1 है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो एज इट इज माइनस का साइन, ये वाई की वैल्यू मैंने पुट कर दी 24y ओवर एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64। ले जी, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस का साइन, 24 का स्क्वायर डियर फ्रेंड्स हमारे पास होता है जी 576 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अब कंप्लीट इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर 4 आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होएगा तो -576 रह जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई होएगा तो 64 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसको इस साइड पे ले आते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी एक्स की पावर 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर माइनस 576 इज इक्वल टू 0। अब पार्ट नंबर 1 आपने देख लिया तो फौरन आपके दिन में ये स्टेप आया कि यहाँ पे अब हमें इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है। कैसे? यहाँ पे हम लेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जी, और यहाँ से फिर ऑटोमेटिक जो है वो एक्स की पावर 4 किसके इक्वल हो जाता है, जी स्क्वायर के। अब मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ जी जी स्क्वायर माइनस 64z माइनस 576 इज इक्वल टू 0। लीजिए ये एक इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है और वैल्यूज निकालनी है। सो आए जी मैं इस इक्वेशन को सोल्व करता हूँ। नेक्स्ट पेज पे मैं इस इक्वेशन को लेके जा रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स। सो दिस इज द नेक्स्ट पेज, और इक्वेशन हमारे पास है जी जी स्क्वायर माइनस 64z माइनस 576 जी स्क्वायर माइनस 64z माइनस 576 इज इक्वल। तो कैसे आप इसको सोल्व करेंगे जी? इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सोल्व कर लें, या डियर फ्रेंड्स चाहे तो हम इसको जो है वो सोल्व कर सकते हैं फ्रॉम द फैक्टराइजेशन। तो अब यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लेता हूँ जी। z इज इक्वल टू, पहले तो यहाँ पे a b c की वैल्यूज मैं आपको बता दूं ना कि a यहाँ पर 1 है, b यहाँ पर -64 है, और c जो है वो यहाँ पर माइनस का 576 है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होगा z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ओके, नहीं जी ये माइनस फॉर्मूले में है तो b की वैल्यू -64 है, ये प्लस माइनस है -64 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी, ये स्क्वायर रूट में है एक्सप्रेशन, एंड इट्स डिवाइडेड बाय 2a 2 एज इट इज, और a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है। माइनस माइनस प्लस 64 प्लस माइनस 64 का स्क्वायर क्या होता है जी? 64 का स्क्वायर होता है जी 4096। ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, 576 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इट विल बी 2304। और डियर स्टूडेंट्स इसके ऊपर स्क्वायर रूट अभी एज इट इज रहेगा जब तक हम इसको फर्दर जो है वो सोल्व नहीं कर लेते। सो डिवीजन में हमारे पास 2 चल रहा है। ओके, नाउ जी 64 प्लस माइनस, अब 4096 में 2304 को ऐड करते हैं, इट विल बी 6400, और 6400 का जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो डिस्टेंस हमारे पास आ जाता है फिर 80 के। 64 प्लस माइनस 80 ओवर 2। अब ये किसकी वैल्यूज आ गई हैं? ये वैल्यूज आ गई हैं z की। देखिए z की अब 2 वैल्यूज आ गई हैं, z इज इक्वल टू 64 प्लस 80 ओवर 2 एंड z इज इक्वल टू 64 माइनस 80 ओवर 2। तो जी यहां से z की एक वैल्यू आ जाएगी, 64 में 80 को ऐड करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास 144, और फिर उसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो 72, और यहाँ से जब हम इसको 64 में से 80 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 16 आता है, और इसको 2 पे, ये 2 है 20 नहीं है, जब उसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। तो z हमारे पास आ गया -8। अब z तो है ही नहीं है, z तो हमने लेट किया हुआ है, सो पुट कर देते हैं जी, पुट z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहां से एक्स स्क्वायर की एक वैल्यू 72 है और एक्स स्क्वायर की एक वैल्यू -8 है। तो स्क्वायर रूट ले लें जी दोनों तरफ ताकि हम एक्स की वैल्यू निकाल सकें। तो यहां से एक्स की वैल्यू आ गई, इसको आप लिख सकते हैं 36 मल्टीप्लाई बाय 2। तो एक्स की एक वैल्यू आ गई 6 इंटू स्क्वायर रूट 2। और डियर फ्रेंड्स यहाँ पर भी जब हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ
x इक्वल आ जाएगा, देखेंगे माइनस है ना, तो ये माइनस तो हो गया अयोटा स्केयर, और 8 है तो ये है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि इसको मैं 4 मल्टीप्लाई बाय 2 भी लिख सकता हूँ, और मैं कुछ ऐसे ही लिख दूंगा जी 4 मल्टीप्लाई बाय 2। देन x इक्वल आ जाएगा, योटा स्केयर भी बाहर आ गया, ये 4 का स्केयर रूट बाहर होकर 2 आ गया, और एक 2 जो है ये इसको स्केयर रूट में रह गया, 2 इंटू स्केयर रूट 2 अयोटा आ गया। x की दो वैल्यूज आ गई हैं। अब x की ये दोनों वैल्यूज आपने पुट करनी है, किसमें पुट करनी है, इधर आए जी जरा, ये दो इक्वेशंस हैं, तो फिर सिंपल सी तो ये इक्वेशन है। अब x की ये दोनों वैल्यूज आपने बारी बारी इसमें पुट करनी, तो आपके पास y की दो वैल्यूज आ जाएंगी। तो आए जी, अब मैं पुट करने जा रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 में x की ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो याद रखिएगा, 6 इंटू स्केयर रूट 2 एंड 2 इंटू स्केयर रूट 2 अयोटा। सो जी पुट x इज इक्वल टू 6 इंटू स्केयर रूट 2 इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, इक्वेशन 2 थी जी 2xy इज इक्वल टू 48। सो 2x की जगह पे आ गया 6 इंटू स्केयर रूट 2 y इज इक्वल टू 48। ये हो जाएगा जी 12 इंटू स्केयर रूट 2 y इज इक्वल टू 48। देन y इज इक्वल टू 48 बाय 12 इंटू स्केयर रूट 2। 12 48 को डिवाइड करेगा तो 4 इंटू स्केयर रूट 2, यहाँ से स्केयर रूट 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं ताकि ये रैशनलाइज हो जाए। 4 इंटू स्केयर रूट 2 और 2 स्केयर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा। 2 4 को डिवाइड करेगा, 2 इंटू स्केयर रूट 2 आ गया जी। x की इस वैल्यू के लिए 6 इंटू स्केयर रूट 2 के लिए y की वैल्यू आ गई है 2 इंटू स्केयर रूट 2। वेरी सिंपल। नेक्स्ट रिमूव करते हैं। अब हम पुट करेंगे x की जो सेकंड वैल्यू, x की हमने वैल्यू एक और निकाली थी, वो वैल्यू थी 2 इंटू 2 अयोटा इन इक्वेशन नंबर 2। ये है जी इक्वेशन नंबर 2, 2xy इज इक्वल टू 40। वैसे जब ये लिख दिया तो फिर हमें x नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पर हमें अब x की वो वैल्यू लिख देनी चाहिए। तो मैं तो जस्ट आप लोगों को याद करवाने के लिए, क्योंकि आप नेक्स्ट पेज पे आगे होते हैं तो इक्वेशन आप लोगों को याद रहे, इसलिए मैंने ये लिखा है। सो 2 इंटू, अब x की ये वैल्यू है जी 2 इंटू स्केयर रूट 2, तो ये हो जाएगा जी 4, और अयोटा भी है इसके साथ जी, 2 x की वैल्यू है जी 2 इंटू स्केयर रूट 2 अयोटा, और ये y आ गया। ये हो गया जी 4 इंटू स्केयर रूट 2 अयोटा y इज इक्वल टू 40। y को इधर रहने दे, बाकी तमाम चीजें उधर ले जाते हैं जी। 40 डिवाइडेड बाय 4 इंटू स्केयर रूट 2 अयोटा, 4 ने इसको डिवाइड किया तो ये आ गया जी 10 बाय स्केयर रूट 2 अयोटा। अब ऐसा करते हैं जी, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, स्केयर रूट 2 योटा से मल्टीप्लाई करते हैं, स्केयर रूट 2 योटा से इसको डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा जी 10 इंटू स्केयर रूट 2 योटा ओवर ये स्केयर रूट 2 ही हो जाएगा 2 अयोटा इंटू योटा, योटा स्केयर क्या हो जाती है, -2 हो जाता है। y इज इक्वल टू 10 इंटू स्केयर रूट 2 अयोटा ओवर -2 जब इसको डिवाइड करेगा इट विल बी -5 इंटू स्केयर रूट 2 अयोटा। सो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं जी हमारे पास ये जो है वो वैल्यूज आ गई हैं, और यहाँ पर एक डियर स्टूडेंट्स हमसे मिसिंग हो गई है। एक्चुअली ये 2xy इज इक्वल टू 40 नहीं है, ये 48 है। अगर हम इसको 48 लेके चलेंगे तो फिर जब ये 4 इसको डिवाइड करेगा तो यहाँ पर 10 नहीं 12 आ जाएगा। जस्ट ये एक हमसे जो है वो ये 12 आ गया, और यहाँ पर भी 12 आ जाएगा, और ये जब इसको डिवाइड करेगा तो 5 नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ओके, तो x की इस वैल्यू के लिए y की ये वैल्यू हमारे पास आ गई है, और x की इस वैल्यू के लिए डियर स्टूडेंट्स y की वैल्यू हमारे पास आ गई है -6 इंटू स्केयर रूट 2 अयोटा। सो अब पार्ट नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का सोल्व हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है।
अब ये अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट कैसे है, हाँ मैं आपको बताता हूँ। ये बड़ा एक लेंथी जो है इसमें प्रोसीजर यूज होने वाला है, लेकिन मैं इसको शॉर्ट करके बताऊंगा। अब जब मैं इसको शॉर्ट करके बताऊंगा तो इसमें एक नई चीज आप सीखने वाले हैं, और वो है कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट। कि कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाता है। हालांकि कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने के क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज में आगे आएंगे, बट इसी क्वेश्चन में हमें ये मेथड जो है वो यूज करना पड़ेगा। तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, जरा फोकस कीजिएगा, इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे इसको सोल्व करेंगे देखिएगा जी। ये लेफ्ट हैंड साइड है, पहले तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। एक्स प्लस वाई अयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अयोटा माइनस 3/3 प्लस अयोटा। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, करते हम क्या है, करते हम इस तरह है कि देखिएगा अभी प्रीवियस फर्स्ट और सेकंड पार्ट में क्या किया, इसको एक्सपैंड करेंगे। इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। और ये जो साइड होती है ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में होती है, हमें इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन यहाँ पे ये सिंप्लीफाई फॉर्म में नहीं है, तो हम फिर इस साइड को भी सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे वो आप जानते हैं कि 2 अयोटा माइनस 3/3 प्लस अयोटा, इसके कांजुगेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे, कांजुगेट से ही हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे फर्दर सारा करके, फिर हम दोनों को कंपेयर करेंगे। लेकिन जब हम इस तरह करेंगे एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम आ जाएगी। मेथड जो है आप करके देखें, लेंथी हो जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, प्रॉब्लम पे डियर स्टूडेंट्स आपको आ जाएगी जब हम x और y की वैल्यूज फाइंड करने जाएंगे। हमारे पास स्क्वायर में वैल्यूज स्क्वायर रूट में वैल्यूज जो है वो आ रही होंगी। सो अब इसी क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट्स अब हम थोड़ा सा शॉर्ट जो है ना, एक शॉर्ट मेथड से हम इसको सोल्व करने जा रहे हैं। अब उस शॉर्ट मेथड में होगा क्या, उस शॉर्ट मेथड में आपको एक मेथड नया सीखना है, और वो मेथड आपको इसी एक्सरसाइज में आगे काम भी आने वाला। वो क्या देखिएगा, मैं इसका स्क्वायर एक्सपैंड नहीं करता, मैं बोथ साइड का स्क्वायर रूट ले लेता हूं। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो एक्स प्लस वाई अयोटा का यहां पे स्क्वायर है, इसका मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। और ये जो साइड है डियर स्टूडेंट्स 2 अयोटा माइनस 3/3 प्लस अयोटा, इसका भी मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। यहां तक बात क्लियर है। ये हमारे पास तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ है, तो ये आ गया एक्स प्लस वाई अयोटा इज इक्वल टू। अब यहां पर डियर स्टूडेंट्स हम स्क्वायर रूट, अब ये स्क्वायर रूट आ गया, लेकिन कंप्लेक्स नंबर जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे आएगा, वेरी सिंपल आ सकता है जी, नो प्रॉब्लम। ये जो हमारे पास लिखा हुआ है 2 अयोटा माइनस 3/3 प्लस अयोटा, इसको कांजुगेट से, डिनोमिनेटर के कांजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो 2 अयोटा माइनस 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 माइनस अयोटा से, तो डियर स्टूडेंट्स वी हैव 6 अयोटा माइनस 2 अयोटा स्क्वायर। माइनस 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9 प्लस 3 अयोटा ओवर 3 प्लस अयोटा, 3 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई होएगा तो 9 माइनस अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ओके जी। अब देखिएगा x प्लस वाई अयोटा इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट में हम जस्ट कंप्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ये जी हमारे पास आ गया अयोटा स्क्वायर है, ये माइनस का 3 अयोटा जी, तो ये 6 अयोटा और प्लस का 3 अयोटा, ये जब ऐड होंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 अयोटा प्लस के साइन के साथ। ये अयोटा स्क्वायर है -1 आ जाएगा, तो -1 और माइनस ये हो जाएगा जी प्लस का 2 और -9 माइनस -1 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। जस्ट वन स्टेप और हम इसको जो है वो सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये इनको सोल्व करते हैं तो जी ये आ गया -7 प्लस 9 अयोटा ओवर 10। अब ये 10 है, ये इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा जी -7/10 प्लस 9/10 अयोटा, और ये क्या है जी इसका स्क्वायर रूट है।
एक्स प्लस वाई अयोटा इस साइड पे एज इट इज है। ले जी, यानी कि एक्स प्लस वाई अयोटा इक्वल आ रहा है जी, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, और हमें इसका क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो अब डियर स्टूडेंट्स मेथड आ गया कि कैसे आप किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। आए जी, मैं अब नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, इसको इस यहाँ तक इसको ज़हन में रखिएगा। मैं स्क्वायर रूट को डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कैसे हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। ये देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है a प्लस बी अयोटा, ठीक है, ये z है, और हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने जा रहे हैं। तो इसका स्क्वायर रूट एक्चुअली कैसे फाइंड होगा? एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर a को कंसिडर कर लेते हैं x और b को y अयोटा, हम ऐसे कंसिडर कर लेते हैं। इज दैट क्लियर? अब जी स्क्वायर रूट का फॉर्मूला हमें याद करना होगा। स्क्वायर रूट का फॉर्मूला होता है यहां पर z मॉडुलस प्लस x बाय 2, और ये डियर स्टूडेंट्स कंप्लीट एक्सप्रेशन जो है ये स्क्वायर रूट में आएगा, प्लस y अयोटा ओवर y मॉडुलस इनटू z मॉडुलस माइनस x बाय 2, और ये भी कंप्लीट एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा, कुछ इस तरह से। भाई ये फॉर्मूला न्यू है आपके लिए, और ये फॉर्मूला आपकी इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर डियर स्टूडेंट्स 7th में यूज होने वाला है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड जो है फिर आपने गिवन नंबर्स का, गिवन कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है। तो यहां पर हमने मेथड को जरा शॉर्ट करने के लिए आप देख सकते हैं, यहां पर हमने मेथड को शॉर्ट करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया है। तो अब हमें इस नंबर का, जिसको हमने सिंप्लीफाई किया, इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो मैं यही फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि स्क्वायर रूट आप कैसे लेंगे। जी मॉडुलस प्लस एक्स बाय 2, वाई योटा ओवर वाई मॉडुलस, जी मॉडुलस माइनस एक्स बाय। अब यहां से जी मॉडुलस क्या होता है जी, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली जी का जो मोड है ये होता है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होल स्क्वायर रूट, ऐसे होता है जी। तो अब आपको क्लियर हो गया अब क्या चीजें यहाँ पे यूज हो रही हैं। जी ये है, एक्स ए होता है, वाई हमारा बी यानी कि इमेजिनरी पार्ट होता है, एक्स क्या होता है, रियल पार्ट होता है। ये क्लियर हो गया। अब जी ये मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया। अब मैं इसी फॉर्मूले के बाद अब मैं अपने क्वेश्चन पे वापस आ रहा हूं। ये मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिखा रहने दूंगा। नाउ यहां पे देखें जी, क्वेश्चन क्या है, ये है, मैं इसी क्वेश्चन को आगे लेके आ रहा हूं। एक्स प्लस वाई योटा इज इक्वल टू -7/10 प्लस 9/10 योटा। ये मैंने इसलिए फॉर्मूला ऊपर लिखा रहने दिया कि आप कंपेयर कर सकें। अब आप अगर यहां से देखें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है जी, ये इसकी मदद से देखें, ये है एक्स और ये हमारे पास क्या है जी, वाई है। ओके, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है जी, हमें वैल्यू निकालनी है इनके स्क्वायर रूट की। उसके लिए सबसे पहले मैं, ये अगर जी है तो मैं जी का मॉडुलस निकाल लेता हूं जी। यहां पे ये जो जी मॉडुलस है, जी मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट, एक्स क्या है जी, -7/10 का स्क्वायर प्लस वाई क्या है जी, 9/10 का स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट साइन। ओके जी, ये आ गया जी 40 पॉजिटिव 49/100 प्लस 9 का स्क्वायर 81/100 अंडर द स्क्वायर रूट 41 में ये ऐड करेंगे तो 130/100 स्क्वायर रूट। और डियर स्टूडेंट्स जब हम इसको सोल्व करते हैं 13/100 और हमारे पास एट द एंड रिजल्ट आता है 1.14। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने इसको डेसिमल पॉइंट में लिख दिया। वैसे हम लेके चलते हैं अपने आंसर को स्क्वायर रूट के साथ, लेकिन हम यहाँ पर मैंने इसको डेसिमल पॉइंट के साथ लिखते हैं क्योंकि आपकी बुक में आंसर भी डेसिमल पॉइंट के साथ दिया हुआ है। ये मैंने जी मोड निकाल लिया क्योंकि अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करने लगा हूं, क्योंकि मुझे इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो अब मैं स्क्वायर रूट का फॉर्मूला अप्लाई करने लगा हूं जी। नाउ जी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, मैं फॉर्मूला लिखूंगा जी, v मॉडुलस प्लस एक्स बाय 2 अंडर द स्क्वायर रूट साइन। याद कर लीजिएगा फॉर्मूला आगे यूज होने वाला है।
y iota over y modulus into z modulus minus x over 2, इस तरह से। अब मैं वैल्यूज पुट करने जा रहा हूं, देखिएगा जी, z मॉडुलस की वैल्यू क्या है 1.14 प्लस x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हमारे पास है जी -7/10। ओके, मैं लिख देता हूं जी, या अगर -7/10 है तो इसको मैं, चले मैं पहले इसको ऐसे लिख देता हूं, -7/10 ही लिख देता हूं, डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट का साइन प्लस y क्या जी, यहां पे y है 9/10 अयोटा ओवर 9/10 का मॉडुलस इनटू अगेन z का मॉडुलस 1.14 माइनस x, x क्या है जी, x है जी -7/10 ओवर 2। नई चीज है, स्क्वायर रूट का फॉर्मूला है, याद कर लें, अभी हमें आगे यूज भी करना है क्वेश्चन नंबर 7 से। अब थोड़ा सा मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा, लेकिन यहां से आपको बता के जाऊंगा, ये -7/10 क्या होता है जी, ये होता है 0.7 माइनस का। मैं चाहता यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने पहले इसको इस फॉर्म में लिखा, अब मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा। 9/10 क्या होता है, 0.9 लिख सकते हैं, ये भी 9/10 है, 0.9 लिख देंगे। ये -7/10 है, इसको भी मैं क्या लिख दूंगा, माइनस का 0.7। तो अब मैं वही चीज यहाँ पे लिखने जा रहा हूं कि इसी फॉर्मूले को z स्क्वायर रूट z इज इक्वल टू व्हाट इज 1.14 minus 0.7 over 2 under the square root sign plus 0.9 iota over 0.9 into 1.14 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी, प्लस 0.7 over 2। ओके, नो जी, 1.14 में माइनस करें 0.4 को, और डियर स्टूडेंट्स 2 पे डिवाइड कर देते हैं, और आप कैलकुलेटर पकड़ें, स्क्वायर रूट में ये लिखें, आपके पास एट द एंड जो है वो रिजल्ट आ जाएगा 0.46, और ये आएगा प्लस माइनस के साइन के साथ। जी जी, प्लस माइनस के साइन के साथ आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट है। प्लस ये इसको कैंसिल कर देगा, इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.95। ये स्क्वायर रूट सोल्व कर लिया, और इसके साथ क्या आ जाएगा, अयोटा आ जाएगा। ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स क्या वैल्यूज आ गई हैं, ये आपके पास वैल्यूज आ गई हैं, ये भी प्लस माइनस के साइन के साथ ही आएगी। तो फिर ऐसा करते हैं, इसको ब्रैकेट में यूज कर लेते हैं कि ये दोनों वैल्यूज जो हैं प्लस माइनस के साइन के साथ, यानी कि आपके पास जब हमने इस साइड का स्क्वायर रूट लिया था तो x प्लस वाई अयोटा इक्वल आ गया जी 0.46 प्लस 0.95 अयोटा, और ये किसके साथ आ रहा है जी, प्लस माइनस के साइन के साथ आ रहा है। अब आप अगर कंपेयर कर लें तो आपके पास x की दो वैल्यूज आ रही हैं जी, रियल पार्ट को कंपेयर कर रहे हैं, प्लस माइनस 0.46, और y की भी दो वैल्यूज आ रही हैं 0.95 प्लस माइनस के साइन के साथ। तो ये वैल्यूज आपकी बुक में गिवन है डियर स्टूडेंट्स। इन वैल्यूज के लिए हमने इस मेथड को क्या किया है, शॉर्ट किया है, और यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट वाला मेथड जो अप्लाई कर लिया है। आई होप आपको पार्ट नंबर 3 की अंडरस्टैंडिंग जो है वो 100% हो गई है। आई ट्राइड माई बेस्ट। फिर भी डियर स्टूडेंट्स अगर कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इस क्वेश्चन को और भी डिफरेंट मेथड से जो है फिर वो सेपरेटली जस्ट इस पार्ट को अपलोड कर दूंगा।